60,000 का आईफोन 13 तुम्हें मिलेगा 40,000 में एंड 68,000 का आईफोन 14 मिलेगा तुम्हें 48,000 में। सो इतने सारे डिस्काउंट एंड इसी तरह के तुम्हें और भी बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलेंगे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में, जो कि स्टार्ट होगा 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक ये होगा। एंड ये जो डेट है ये थोड़ा एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि इसके थोड़े एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। सो आई एज्यूम कि अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया तो तुम्हें भी फोन लेना है एंड स्पेशली आईफोन्स लेना है इस बीबीडी सेल में, तो तुम भी शायद इस बिग बिलियन डे सेल के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। सो मैं यहाँ पे तुम्हें बताऊंगा चार चीजों के बारे में। नंबर 1, सारे आईफोन्स की प्राइसिंग कि तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलेगा इस बिग बिलियन डे सेल में। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से कार्ड यूज करने पे तुम्हें एक्स्ट्रा 2 से 4,000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इसी बिग बिलियन डे सेल में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे कि तुम ये डील कभी मिस ना करो कभी, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा ये जो डील्स होते हैं ये मिनटों में खत्म होते हैं एंड या फिर क्या होता है कि ये जो डील्स की प्राइसिंग है ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है जिससे कि तुम इन डील्स को मिस कर देते हो। इसके बाद मैं तुम्हें कुछ प्रिकॉशन बताऊंगा जिससे कि तुम्हें अगर फोन की जगह एक साबुन की टिक्की मिल जाए तो तुम्हें उससे बर्तन ना मांजने पड़े एंड तुम स्कैम होने से बच जाओ। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4G आईफोन्स के बारे में, डेट इज आईफोन 11। ऑल्दो मैं प्रेफर नहीं करता कि आप इस वक्त किसी 4G फोन को लो, बट अगर आपका बजट कम है और आपको आईफोन लेना है तो आप इस आईफोन 11 को ले सकते हो। इसकी प्राइसिंग आपको 25 to 26,000 के आसपास मिलेगी, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग लास्ट ईयर थी 27,000 तक आई थी, जो कि मैंने खुद ही परचेस किया था। तो आपको इस टाइम भी बहुत ही अच्छी प्राइसिंग मिलेगी एंड साथ ही आपको आईफोन 12 मिनी भी सेम प्राइस रेंज के अराउंड ही मिलेगा, यानी कि आईफोन 11 से 2 या 3 हज़ार ज्यादा होगा, लेकिन आपको आईफोन 12 मिनी भी मिल जाएगा। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप आईफोन 11 लो इंस्टेड ऑफ आईफोन 12 मिनी, क्योंकि आईफोन 12 मिनी में प्रोसेसर अच्छा हो सकता है, इसका जो कैमरा अच्छा हो सकता है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले है वो छोटा है, इसका जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत ही कम है एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से परफॉर्म करता है आईफोन 12 मिनी का जो बैटरी है एंड लोगों ने इसे एक्सपीरियंस भी किया है। तो मैं प्रेफर करूंगा आप आईफोन 11 लो 64 GB वाला, क्योंकि जो सेल की प्राइसिंग होती है ये 64 GB तक ही लिमिटेड रहती है। 128 GB में ये ओल्ड प्राइसिंग को ही लेके आते हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप आईफोन 11 64 GB ले सकते हो इंस्टेड ऑफ आईफोन 12 मिनी, अगर आपको लेना है 25,000 to 30,000 के रेंज में। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईफोन 12 एंड 13 मिनी के बारे में। तो इन दोनों की जो प्राइसिंग होने वाली वो 35,000 to 40,000 के रेंज में होगी। आईफोन 12 का हो सकता है 35 या 36,000 हो एंड जो 13 मिनी है यहाँ पे 38,000 तक आपको रेंज देने को मिल सकता है। बट आई विल प्रेफर कि आप आईफोन 13 मिनी को छोड़ के आईफोन 12 लो, क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, जो मिनी वर्जन होते हैं उनके बैटरी बैकअप बहुत ही बुरी होती है एंड जो डिस्प्ले वो भी छोटा होता है। एंड जो आईफोन 12 पे ये बहुत ही बेहतर है। अगर मैं बात करूँ बैटरी के मामले में भी बहुत ही अच्छा है एंड कैमराज भी इसके बहुत ही अच्छे हैं। तो आप आईफोन 12 के लिए जा सकते हो, जिसकी प्राइसिंग होने वाली है 35 या 36,000 के आसपास ही आपको देने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आईफोन 13 के बारे में, जो कि तुम्हें 40,000 to 44,000 के रेंज में मिलेगा एंड इस पे कड़ी टक्कर होने वाले, यानी कि सब लोग आईफोन 13 के ऊपर ही टूट पड़ेंगे, क्योंकि जो लास्ट आईफोन 13 का प्राइसिंग था वो था 48,000 एंड इस बार ये एक्सपेक्टेड है कि 40 to 44,000 या फिर 45,000 के रेंज में ये आएगा। तो सब लोग इसी फोन के लिए रुकेंगे, तो आपको इसी फोन को अच्छे से परचेस करना है एंड मैं जो आगे आपको प्रिकॉशंस बताऊंगा वो आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप इस फोन को ले पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आउट स्टॉक होने वाला है। ये चुटकियों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, आप देखिएगा। तो मैं आपको जो प्रिकॉशन बताऊंगा उसे फॉलो करना, जिसके बाद तुम इस फोन को ले सकोगे। एंड ये जो आईफोन 13 है इसका बेस वेरिएंट 128 GB है, तो यहाँ पे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका बेस वेरिएंट बहुत ही सही है। इसके बाद बात करते हैं आईफोन 14 के बारे में, जो तुम्हें मिल जाएगा 48,000 to 50,000 के रेंज में तुम्हें देने को मिल जाएगा एंड इसके लिए भी लोग बहुत ज़्यादा वेट करेंगे, तो तुम्हें इसे भी परचेस कर लेना है। 48,000 और 50,000 के रेंज में ये होगा। अगर तुम्हें लेना है तो तुम इसके लिए वेट कर सकते हो। एंड इसके बाद हम बात करते हैं आईफोन 14 प्रो या फिर 14 प्रो मैक्स के बारे में। तो इसकी प्राइसिंग में तुम्हें उतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आईफोन 14 प्रो तुम्हें मिल जाएगा 89,000 to 99,000 के अराउंड मिलेगा एंड जो 14 प्रो मैक्स है तुम्हें 99,000 to 1,09,000 तक तुम्हें मिलने को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होने वाले हैं, बट जो मोस्टली लोग परचेस करेंगे वो होगा आईफोन 13 एंड आईफोन 14, जिसको बाय करने के लिए सब लोग बैठे रहेंगे। तो तुम्हें प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, जो कि मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ एंड उसके बाद तुम डेफिनेटली इसे बाय कर पाओगे। एंड ध्यान रखना, जो मैं ये प्राइसिंग बता रहा हूँ ये तुम्हें 2 घंटे पहले दिखेंगे सेल की, जो कि सैमसंग और एप्पल बहुत लेट से रिवील करती है। तो तुम्हें सेल के सिर्फ 2 घंटे पहले ही तुम्हें ये प्राइसिंग दिखेगी। सो मैं तुम्हें जो प्राइसिंग बोल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही होने वाली है, तो तुम रेडी रहना अगर तुम्हें ये फोन परचेस करना है तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स के बारे में, जिसे यूज करके तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेंगे इस बिग बिलियन डे सेल में। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक के कार्ड के बारे में। तो तुम अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट डेबिट EMI यूज करते हो तो तुम्हें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एंड मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि जो एक्सिस बैंक का कार्ड है ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड से बहुत अलग है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का जो कार्ड होता है तुम्हें 8% इंस्टेंट डिस्काउंट देगा, लेकिन जो एक्सिस बैंक का जो ओरिजिनल कार्ड होता है वो तुम्हें मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो तुम एक्सिस बैंक से 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो अगर तुम इस फोन को परचेस करोगे इस कार्ड को यूज करके। तो इसके बाद बात करते हैं ICICI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट डेबिट EMI के बारे में।
तो तुम्हें यहाँ पे भी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो तुम ICICI कार्ड को यूज करके भी तुम 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो। एंड अगर ये तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि तुम ये डील कभी मिस ना करो। तो सबसे पहला ये होता है कि जो तुम्हें प्रोडक्ट बाय करना है, जिसके लिए तुम वेट कर रहे हो, उसे विश लिस्ट में सेव करके रख दो अपने फ्लिपकार्ट के अकाउंट में, जिससे कि जब ये सेल आए तो तुम डायरेक्टली विश लिस्ट में जाके उसे बाय कर सको। उसके बाद जो तुम्हारा डिलीवरी एड्रेस है वो एक्यूरेटली वहाँ पे पहले से डाल के रख देना, जिससे कि तुम्हें टाइम ना लगे अपने डिलीवरी एड्रेस को एडिट करने में या फिर चेंज करने में। इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जो नंबर होता है, जो CVV होता है, वो ऑलरेडी तुम अपने अकाउंट में सेव करके रख लेना, जिससे कि जब तुम परचेस करो तो तुम्हें फिर से अपने अकाउंट नंबर को डालना पड़े या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर को डालना ना पड़े एंड तुम डायरेक्टली बाय कर सको। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर के बारे में। वैसे तो अमेजॉन प्राइम में अगर तुम्हें प्राइम मेंबरशिप चाहिए तो तुम डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, लेकिन फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप तुम बाय नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हें फ्लिपकार्ट में कॉइन चाहिए होता है अपने अकाउंट्स में, यानी कि तुम अगर परचेस करते हो तो तुम्हें जो कॉइन्स मिलते हैं तुम उससे ही प्लस मेंबरशिप ले सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास कॉइन्स है तो तुम प्लस मेंबरशिप पहले ही ले लेना, सेल के पहले ही, क्योंकि रात के 12 बजे से पहले तुम्हें, अगर तुम प्लस मेंबर हो तो तुम्हें देखने को मिल जाते हैं सेल्स। एंड अगर तुम्हारे पास कोई फ्रेंड है जिसके पास प्लस मेंबरशिप है तो तुम उसके अकाउंट में ये सारे सेटिंग्स कर लेना, जिसके बाद तुम परचेस कर सकोगे जल्द से जल्द। एंड प्लस मेंबरशिप का फायदा ये होता है कि जो भी सेल अगर 22 को स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें 21 को इस सेल के प्राइसिंग देने स्टार्ट हो जाते हैं एंड तुम परचेस कर सकते हो अगर तुम एक प्लस मेंबर हो फ्लिपकार्ट के। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें कैसे स्कैम नहीं होना है, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं इसमें बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। कोई फोन ऑर्डर करता है तो उसे साबुन की टिक्की मिलती है, तो तुम्हें इनसे कैसे बचना है। तो क्या होता है कि फ्लिपकार्ट का होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी, इसके लिए वो एक्स्ट्रा 5 या 10 रुपीज लेते हैं, जिससे कि तुम्हें ओपन बॉक्स डिलीवरी मिल जाएगी। एंड जब डिलीवरी बॉय तुम्हारे पास फोन लेके आएगा तो वो तुम्हारे सामने वो तुम्हारे फोन को खोलेगा, ना कि तुम, वो खोल के तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा प्रोडक्ट सही है, फिर ही तुम उसे लोगे। तो ये ओपन बॉक्स डिलीवरी जरूर लेना। इसके बाद जब भी तुम डिलीवरी लेने जाओ या फिर जब भी तुम्हारे पास डिलीवरी बॉय आए तुम्हारे पास फोन लेके, तो तुम अपने फोन पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना, जिससे कि तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई तुम्हारे फोन नहीं है, कोई डुप्लीकेट फोन आया, कोई क्लोन आ गया, तो तुम दिखा सको कि तुम्हारे पास क्लोन फोन आया था एंड तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद अगर तुम्हारे पास कोई फोन आए डिलीवरी से पहले कि तुम्हारे पास डिलीवरी आ चुका है, तुम्हें OTP देना है बिना कोई डिलीवरी बॉय के, तो तुम्हें उसे OTP नहीं देना है। ये स्कैम होते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लोग प्रोडक्ट को अपने पास रख लेते हैं एंड तुम्हारे पास OTP लेके उसे रिटर्न करने का दिखा देते हैं, जबकि वो रिटर्न नहीं करते। तो जब तक तुम्हारे पास डिलीवरी बॉय ना आए तब तक तुम OTP किसी को नहीं दोगे, कहीं पे फोन आए तब भी नहीं दोगे। ये बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। एंड ये जो मैं डील्स बता रहा हूँ ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए। अगर तुम्हें परचेस करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर तुम बाय कर सकते हो। एंड अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से तुम बाय करते हो तो मुझे भी कुछ कमीशन मिलता है, जो कि मुझे हेल्प करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने तुम्हें सारे आईफोन्स के डील्स के बारे में बता दिया, कैसे तुम्हें इन डील्स को ग्रैब करना है मैंने ये भी बताया, एंड कैसे तुम्हें स्कैम से बचना है मैंने तुम्हें ये भी बताया। तो अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।